अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं जी इब्रार अहमद फ़ारूकी। आज हम आपको एक बहुत ही बड़ी अजीम शख्सियत के बारगाह में लेकर जा रहे हैं। वो शख्सियत जिन्होंने पूरी ज़िंदगी के अंदर दीन इस्लाम की तबलीग का काम किया, लोगों को, बड़ों को, बच्चों को कुरान की तालीम, तर्जुमा, तफसीर के साथ सिखाई, अच्छी तरबियत की अपनी औलाद की, और दीन के लिए ऐसा काम किया कि जो हमारे लिए हिदायत की रास्ता है। वो शख्सियत जिन्होंने बचपन से लेकर जवानी का जब अपना उसकी दहलीज पर कदम रखा, तो आपने कुरान की तालीमात के लिए, लोगों को दीन सिखाने के लिए स्कूल के अंदर टीचिंग का आगाज़ किया। उन्होंने लोगों को कुरान सिखाया, थोड़ा करीब आ जाएं, लोगों को कुरान सिखाया, और वहाँ पर स्कूल के अंदर टीचिंग के साथ साथ मस्जिद के अंदर कुरान की तालीम देते रहे। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने वालिद मोहतरम की जगह पर उनके विसाल के बाद उसी मस्जिद के अंदर साथ साथ इमामत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, स्कूल में टीचिंग करते, बाद में लोगों को कुरान की तालीम देते, नमाज़ पढ़ाते, दीन की तबलीग करते। वो शख्सियत जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज के साथ यहाँ पर इस गांव जितके के अंदर एक अरसा दराज से अपना वक़्त बड़े अच्छे अंदाज से गुजारा कि दुनिया आज भी उनको बड़े अच्छे अंदाज से जानती है। जब वो दुनिया से गई तो ये इतना बड़ा हज़ारों का मजमा जनाजा ये बात की गवाही दे रहा था कि ये वो बंदा जिसने दीन इस्लाम के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया। जब ये शख्सियत ने स्कूल के अंदर टीचिंग करने के बाद, जब इनको स्कूल की तरफ से बतौर हदिया इनको तोहफ़ा पेश किया गया, आपकी विरासत में जो हिस्सा आया, आपने उसको अपने बच्चों की देने बजाय अपने साथ ही गांव वरपाल चट्ठा के अंदर मस्जिद की तामीरात का आगाज़ किया। वो मस्जिद ही नहीं बल्कि उसके साथ मदरसे की तामीरात का सिलसिला किया, और पूरी शुरू से लेकर एंड तक मस्जिद बनाकर आज वहाँ पर बच्चे कुरान की तालीमात भी हासिल कर रहे हैं, और बड़ी ही प्यारी खूबसूरत अंदाज से मसाजिद उस मस्जिद की तामीरात की गई। ये शख्सियत यहाँ से जितके से चली और वरपाल चिट्ठा में मस्जिद में फ़राइज़ इमामत सर अंजाम देते रहे, और वो काम करने के बाद फिर आप शहर चले गए। शहर रहने के बाद आप वहाँ से गांव पर जुम्मा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाया करते थे, और सदराज तक अलालत के अंदर भी उम्र इतनी ज़्यादा होने के बावजूद आप यहाँ पर नमाज जुम्मा पढ़ाने आते। बीमारी की हालत में भी, शुगर के मरीज़ होकर भी आपने बहुत सारे रमज़ान के महीने में रोज़े रखे और इबादत की। हमेशा आखिरी सांस तक तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के हमें ये पैगाम दिया कि हम भी इस तरह की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये बंदा, जब ये शख्सियत इस दुनिया से गए तो शहर, इलाका, हर जगह, हर इलाके के शख्स, हर औरत और चेहरे, हर इंसान के चेहरे पर आंसू थे, और वो ये कह रहा था कि आलिम की मौत आलम की मौत होती है। वो बंदा जब इस दुनिया से गया तो सब लोगों की आंखें अश्क बार थी। गांव का, शहर का, बच्चा बच्चा, बड़ा बूढ़ा इस जनाजे में शरीक हुआ। जब उस जनाजे को शहर गुजरावाला से, मदीना कोने कब्रिस्तान से जनाजा पढ़ने के बाद यहाँ पर उस बुज़ुर्ग हस्ती की जनाजे को लाया गया, तो गांव की हर औरत और बुज़ुर्ग जनाजे में शामिल होकर गिड़गिड़ा कर रो रहा था और कह रहा था कि मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। और जब हम यहाँ पर पहुँचे, जनाजा यहाँ पर भी पढ़ा गया, और हम लोग कब्रिस्तान में मौजूद थे, तो लोगों का मजमा बता रहा था कि आज हमारे बच्चों को हमें कुरान की तालीम सिखाने वाला इस दुनिया से चला गया। जब जनाजा पढ़ने के बाद यहाँ पर लाए गए तो हज़ारों का मजमा जमे गफ़ीर बता रहा था कि यह बंदा आशिक रसूल था, आशिक पक्का सच्चा था, और दीन इस्लाम की तालीमात लोगों को सिखाने वाला पक्का आशिक कुरान भी था, आशिक रसूल भी था। जब दुनिया से चले गए तो हज़ारों लोग आपको याद करने के लिए आपके पास आते, रिसाले सवाब भेजते। घर के अंदर महफ़िल प्रोग्राम जब हमने गुजरावाला शहर में किया तो गांव के सैकड़ों लोग वहां पर पहुंचे और आपकी याद को ताज़ा किया गया। आज मैं उनकी कब्र पर हाजिर हुआ हूं, आपको भी वो शख्सियत दिखाना चाहता हूं। वो शख्सियत जो यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है, अल्लाह ताला इनकी कब्र को अपने नूर से रोशन करे, मुनव्वर करे। जी कब्र दिखाइए। ये वो शख्सियत हैं जिनका नाम मियाँ अब्दुल कुद्दूस फ़ारूकी साहब है, जिनके साथ ही उनके वालिद मोहतरम की कब्र मियाँ मोहम्मद अशरफ साहब की है। उनकी वफ़ात जो है 1058 साल में हुई है, 1058 ईस्वी में हुई। तो उस वक़्त आपकी उम्र बहुत छोटी थी। तो ये जो है मियाँ अब्दुल कुद्दूस फ़ारूकी साहब फ़ारूकिया मस्जिद के, जो अपने अब्बू की जगह है, मस्जिद है, वहाँ पर इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। 1 सितंबर 2023 को आपका इंतकाल हुआ और आप अपने खालिक़ हकीकी को जा मिले, और जाते जाते अपने ज़िंदगी की तालीमात हमें ये सिखा कर गए कि जाओ,
इस दुनिया से सब ने जाना है, लेकिन कुछ ऐसे काम करके जाओ जिससे लोग आपको याद करें। ये साथ ही इनकी बहन की कब्र है, ये वालिद मोहतरम की कब्र है, ये इनकी दादी की कब्र है, ये मेरे दादा जान मियां अब्दुल कुद्दूस फारूकी साहब की कब्र है, जिनका मैं आपको तारुफ़ करवा रहा था। तो ये साथ ही हमारे अज़ीज़ व करीबा फारूकी कब्रिस्तान में सब मदफून हैं। आइए मैं साथ अपने ये दादके हैं और ननिहाल की भी कब्रों की आपको ज़ियारत करवा देता हूँ। ये जी चंद हमारे वो रिश्तेदार हैं जो फारूकी ख़ानदान से, जिनका उमर फ़ारूक की ख़ानदान से ताल्लुक़ है। आगे जी ये कब्र जो है मेरे परनाना की है, ये कब्र मेरे परनाना की है, ये नाना अबू के भाई की है, और ये है जी मेरे नाना अबू की कब्र, ये मतीउल्लाह फारूकी साहब, ये मेरे नाना की कब्र है, ये मामूजाद भाई की कब्र है। यहाँ पर सब मदफून है। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला इन सबको अपनी रहमत में जगह अता फरमाए, इनकी बख्शिश से मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम नसीब करे। जिस तरह इन्होंने दीन की तबलीग का काम किया, हमें भी इनकी नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए और इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम नसीब करे। हमें भी इस तरह के काम करके लोगों को हिदायत की रास्ते पर लाने वाला बनाए। अल्लाह मेरे दादा जान को जो हमें जगह अता करे। इनकी तरबियतें, इनकी बातें, इनके मामलात हमें ये सिखाते हैं कि हमने भी इस तरह की अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह मेरे दादा जान को आला मकाम नसीब करे। दादा जान आपकी बारगाह में आपका पोता हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह आपको जारिराहों में जगह अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपके पास हाजिर होता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों जो हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें। मेरे दादा जान के लिए भी दुआ करते रहें। अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मकाम नसीब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। खुदा